नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेस किबलिन द्वारा लिखित लोक व्यवहार में कुशलता पुस्तक के बारे में। लेखक ने इस पुस्तक में जो जानकारियाँ और तकनीकें दी हैं, उनसे लोगों के साथ व्यवहार करने की आपकी योग्यता काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अध्याय 1, लोगों और मानव स्वभाव को समझना। लेखक कहते हैं कि लोगों की मूल रुचि आप में नहीं, खुद में होती है, और इसका विपरीत भी सच है। आपकी भी खुद में इतनी ज़्यादा रुचि होती है जितनी संसार के दूसरे व्यक्ति में नहीं होती है। अध्याय 2, लोगों से बातचीत करने में माहिर कैसे बने। लोगों से बात करते समय वह विषय चुनें जो उनके लिए संसार का सबसे रोचक विषय है। उनके लिए संसार का सबसे रोचक विषय क्या है? वे खुद। जब आप लोगों से उनके बारे में बात करते हैं तो यह व्यवहार का सही तरीका है। आप मानव स्वभाव के अनुकूल काम कर रहे हैं। जब आप लोगों से अपने बारे में बात करते हैं तो ये व्यवहार का गलत तरीका है। आप मानव स्वभाव के खिलाफ काम कर रहे हैं। इन 4 शब्दों को अपने शब्द भंडार से निकाल दें। मैं, मुझे, मेरा, मैंने। इन शब्दों की जगह पर बस एक शब्द रख दें, आप। अध्याय 3, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराने में कुशल कैसे बने। अगर आप मानव संबंधों में सुयोग्य बनना चाहते हैं तो लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। याद रखें, आप लोगों को जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं वे उतनी ही ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया करेंगे। लोगों को मान्यता कैसे दें और उन्हें महत्वपूर्ण कैसे महसूस कराएं, इस बारे में कुछ सलाहें हैं। पहली, उनकी बात सुनें। लोगों की बात सुनना उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराने का सबसे अच्छा तरीका है। उनकी बात नहीं सुनने से उन्हें महत्वहीन होने का एहसास होता है। दूसरा, उनकी प्रशंसा करें जब वे इसके हकदार हों। प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। मान्यता और प्रशंसा बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं हैं। तीसरा, उनके नामों का यथासंभव इस्तेमाल करें। लोगों का नाम लेकर उन्हें बुलाएं, इससे वे आपको पसंद करेंगे। गुड मॉर्निंग जॉन या मैरी कहना सिर्फ गुड मॉर्निंग कहने से बेहतर है। नंबर 4, उनकी बात का जवाब देने से पहले रुकें। इससे उन्हें लगता है कि आप उनकी कही बात पर सोच विचार कर रहे हैं और ये इतनी महत्वपूर्ण थी कि विचार करने लायक थी। नंबर 5, आप और आपका शब्दों का इस्तेमाल करें। याद रखें, मैं, मुझे, मेरा, मैंने शब्दों से बचना है। आप और आपका से उन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है। नंबर 6, उन लोगों को मान्यता दें जो आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। यदि लोगों से इंतज़ार करना अनिवार्य हो तो उन्हें बता दें कि आप जानते हैं कि वे इंतज़ार कर रहे हैं। यह सचमुच खास व्यक्ति जैसा बर्ताव है। नंबर 7, समूह के हर व्यक्ति पर ध्यान दें। समूह का मतलब सिर्फ लीडर या प्रवक्ता नहीं होता है। समूह एक से ज़्यादा व्यक्तियों से मिलकर बनता है। अध्याय 4, लोगों के साथ सहमत होने में कुशल कैसे बने। मानव संबंधों में सुयोग्य बनने के लिए आप शायद एक सबसे महत्वपूर्ण कदम यह उठा सकते हैं कि आप सहमत होने की कला में महारत हासिल कर लें। जब तक आप जिंदा हैं, ये बात कभी ना भूलें कि कोई भी मूर्ख दूसरे लोगों से असहमत हो सकता है। सहमत होने के लिए एक समझदार इंसान, एक चतुर इंसान, एक बड़े इंसान की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर तब जब सामने वाला गलत हो। सहमत होने की कला के 6 हिस्से हैं। नंबर 1, सुखद बनना और लोगों से सहमत होना सीखें। खुद को सहमति की मानसिक स्थिति या नज़रिए में ले आएं। सुखद स्वभाव विकसित करें। स्वाभाविक रूप से सुखद व्यक्ति बने। नंबर 2, जब आप लोगों से सहमत हों तो उन्हें बता दें। लोगों के साथ सहमत होना ही काफ़ी नहीं है, लोगों को यह बताना भी ज़रूरी है कि आप उनकी बात से सहमत हैं। अपना सिर हाँ में हिलाएं। ऐसा करते समय उनकी तरफ देखें और उनसे कहें, मैं आपकी बात से सहमत हूँ या आप सही हैं। नंबर 3, जब आप लोगों से असहमत हों तो इसे तब तक जाहिर ना करें जब तक कि बेहद ज़रूरी ना हो। यदि आप लोगों की बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, और कई बार आप सचमुच नहीं हो सकते हैं, तो अपनी असहमति को प्रकट नहीं करें जब तक कि ऐसा करना बेहद ज़रूरी ना हो। नंबर 4, जब आप गलत हों तो स्वीकार करें। जब भी आप गलत हों तो स्पष्टता से कहें, मैंने एक गलती की, मैं गलत था, आदि। इसके लिए एक बड़े इंसान की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। नंबर 5, बहस करने से बचें। बहस करना
मानव संबंधों में सबसे खराब तकनीक है। भले ही आप सही हों, लेकिन बहस नहीं करें। लड़ाकू नंबर 6, लड़ाकू लोगों से अच्छी तरह पेश आए। लड़ाकू लोग बस एक ही चीज़ चाहते हैं, लड़ाई। उनसे पेश आने की सबसे अच्छी तकनीक है उनके साथ लड़ने से इनकार करना। वे उत्तेजित होंगे, क्रोधित होंगे और फिर महत्वपूर्ण दिखेंगे। अध्याय 5, लोगों की बात सुनने में कुशल कैसे बने। लोग अच्छे वक्ता से जितना प्रेम करते हैं, अच्छे श्रोता से उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अच्छा श्रोता हमेशा लोगों को ये मौका देता है कि वह उनके सबसे प्रिय वक्ता को सुने। वे खुद अच्छा श्रोता बनने से आपको जितनी ज़्यादा मदद मिलेगी, उतनी ही बहुत कम चीज़ों से मिलेगी। बहरहाल, अच्छा श्रोता बनना सिर्फ संयोग नहीं है। अच्छा श्रोता बनने के 5 नियम हैं। पहला, बोलने वाले की तरफ देखें, अपनी आँखों और कानों से सुने। जब तक वे बोलते रहें तब तक देखते रहें। जो भी सुनने लायक है वह देखने लायक भी है। दूसरा, वक्ता की तरफ झुकें और तल्लीनता से सुने। इस तरह नजर आए जैसे आप एक भी शब्द न चूकना चाहते हों। इससे रोचक वक्ता की तरफ झुकने की प्रवृत्ति होती है। इसमें अरुचिकर वक्ताओं से दूर झुकने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा, प्रश्न पूछें। इससे बोलने वाले को पता चल जाता है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। चौथा, वक्ताओं के विषय पर जमे रहें और बाधा नहीं डालें। किसी व्यक्ति के साथ बातचीत के विषय को तब तक नहीं बदलें जब तक उसकी बात पूरी ना हो जाए, चाहे आप नया विषय शुरू करने के लिए कितने ही बेचैन क्यों ना हो। नंबर 5, वक्ता के शब्दों का इस्तेमाल करें, आप और आपका। यदि आप मैं, मुझे, मेरा, मैंने का इस्तेमाल करते हैं तो आप ध्यान के केंद्र को वक्ता से हटाकर खुद पर ला रहे हैं। तब आप सुन नहीं रहे हैं बल्कि बोल रहे हैं। ये 5 नियम शिष्टाचार से अधिक कुछ नहीं है। सुनने में शिष्टाचार दिखाने से आपको जितना फ़ायदा होगा उतना कहीं और नहीं होगा। अध्याय 6, लोगों को प्रभावित करने में कुशल कैसे बने। आप लोगों से जो कराना चाहते हैं वह कराने की दिशा में पहला बड़ा कदम यह पता लगाना है कि वे ऐसे क्यों करेंगे। हम सभी अलग होते हैं, हम अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं, हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग महत्व देते हैं। ये मानने की गलती नहीं करें कि दूसरों को भी वही पसंद है जो आपको पसंद है और वे भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। आप उनसे वह कहकर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। आप उन्हें बस ये दिखाते हैं कि वे जो चाहते हैं उसे कैसे पा सकते हैं, बशर्ते वे उस काम को कर दें जो आप उनसे कराना चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं ये पता लगाने का तरीका है उनसे पूछना, उन्हें देखना और उनकी बात सुनना। इसके अलावा अपनी तरफ से इस दिशा में प्रयास करना। अध्याय 7, लोगों को विश्वास दिलाने में कुशल कैसे बने। ये मानव स्वभाव है कि जब भी आप अपने लाभ के लिए कुछ कहेंगे तो लोग आप पर और आपकी कही बात पर संदेह करेंगे। आप एक अलग तरीके से अपनी बात कहकर ज़्यादातर संदेह को दूर कर सकते हैं। बेहतर तरीका यह है कि आप सीधे सीधे ना कहें बल्कि किसी दूसरे के हवाले से कहें। अपने पक्ष में किसी दूसरे की कही बात को दोहराएं, भले ही वह व्यक्ति मौजूद ना हो। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि आप जो प्रोडक्ट बेचते हैं क्या वह लंबे समय तक चलेगा। इस पर आप कह सकते हैं, मेरा पड़ोसी 4 साल से इसका इस्तेमाल कर रहा है और यह अब भी बढ़िया चल रहा है। दरअसल आपका पड़ोसी आपकी तरफ से सवाल का जवाब दे रहा है, हालांकि वह वहाँ पर मौजूद नहीं है। मान लें आप किसी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और संभावित नियोक्ता यह पूछता है कि क्या आप कोई खास काम कर सकते हैं। ऐसे में आप यह जिक्र कर सकते हैं कि आपके पिछले नियोक्ता आपके काम से कितने ज़्यादा खुश रहे हैं आदि। यह एक अजीब बात है, लेकिन आपके इस अप्रत्यक्ष तरीके से बताई बातों की सच्चाई पर लोगों को जरा भी संदेह नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आप अपनी तरफ से वही बात कहेंगे तो वे बहुत ज़्यादा संदेह करेंगे। इसलिए तीसरे व्यक्ति का हवाला दें, लोगों की कही बात दोहराएं, सफलता की कहानियाँ बताएं, तथ्यों और आंकड़ों का प्रमाण दें। अध्याय 8, लोगों का मन बनाने में कुशल कैसे बने। लोगों से हाँ कहलवाने में अंदाज या उनकी सनक से कहीं ज़्यादा किस्मत शामिल होती है।
जो लोग मानव संबंधों में सुयोग्य होते हैं वे कई तकनीकों और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों के हाँ कहने के अवसर काफ़ी बढ़ जाते हैं। यहाँ 4 तरीके बताए जा रहे हैं। पहला, लोगों को हाँ कहने के कारण दें। इस संसार में हर चीज़ किसी न किसी कारण से की जाती है, इसलिए जब आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान कोई काम करे तो उसे एक कारण बताएं कि उसे ये क्यों करना चाहिए। बहरहाल ये सुनिश्चित करें कि आप उन्हें जो कारण बताएं वे उनके कारण हो, यानी जिनसे उसे लाभ और फ़ायदा होता हो। नंबर 2, हाँ वाले प्रश्न पूछें। जब आप लोगों से अपनी बात पर हाँ कराने की कोशिश करें तो इससे पहले उन्हें हाँ की मानसिकता मिलाएं। आप उनसे हाँ वाले 2-3 प्रश्न पूछकर ये कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुश रहे, है ना? जाहिर है वे चाहते हैं। दूसरा, आप अपने पैसे के बदले में सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या चाहते हैं, है ना? जाहिर है वह चाहते हैं। हाँ वाला प्रश्न वह प्रश्न है जिसका जवाब सिर्फ हाँ में ही दिया जा सकता है। बहरहाल हाँ वाले प्रश्न सही तरीके से पूछें। प्रश्न पूछते वक्त अपना सिर हिलाएं और प्रश्न को आप शब्द से शुरू करें। आप सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट चाहते हैं, है ना? आप अपना सिर हिलाते हुए बोलिए। आप अपना सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, है ना? तीसरा, लोगों को हाँ के 2 जवाबों का विकल्प दें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बात पर लोगों को एक तरीके से हाँ कहने या दूसरे तरीके से हाँ कहने का विकल्प देते हैं। वे चाहे कोई भी विकल्प चुनें, वे आपसे हाँ कर रहे हैं। उन्हें हाँ और नहीं के बीच विकल्प ना दें, जो तब होता है जब आप उनसे सीधे सीधे कोई चीज़ करने का आग्रह करते हैं। महारत का मंत्र यह है कि आप उन्हें अपनी मनचाही चीज़ करने के 2 विकल्प दें, जिन्हें वे एक या दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, यदि आपको मिस्टर स्मिथ से अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप कह सकते हैं, मिस्टर स्मिथ, क्या आज दोपहर को सही रहेगा या आपका सुबह या दोपहर को ज़्यादा पसंद करेंगे? आप मिस्टर स्मिथ को मुलाकात के समय का विकल्प दे रहे हैं। हाँ वाले जवाबों का विकल्प। सबसे दूसरा उदाहरण है, आप काला वाला चाहते हैं या सफ़ेद वाला चाहते हैं? बजाय इसके, क्या आप इनमें से एक चाहते हैं? दूसरा, तो आप काम कल शुरू करना चाहते हैं या मंगलवार को? ठीक है, इससे ये तकनीकी हर बार काम नहीं करेगी, लेकिन ये ज़्यादातर बार काम करेगी। यह लोगों को हाँ और नहीं कहने के विकल्प देने के बजाय कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। नंबर 4, अपनी बातों पर लोगों से हाँ कहने की उम्मीद करें और उन्हें महसूस कराएं कि उनसे हाँ कहने की उम्मीद की जाती है। जब आप लोगों से अपनी बात पर हाँ कहने की उम्मीद करते हैं तो ये विश्वास है। बहरहाल ये विश्वास से ऊपर वाला पायदान है। आप उन्हें महसूस कराते हैं कि स्पष्ट एहसास कराते हैं कि उनसे हाँ कहने की उम्मीद की जाती है। अध्याय 9, लोगों की मनोदशा तय करने में कुशल कैसे बने। आप एक जादुई काम कर सकते हैं जिससे 10 में से 9 लोग आपको तुरंत पसंद करने लगेंगे। आप एक ही पल में 10 में से 9 लोगों को शिष्ट, सहयोगी और दोस्ताना बना सकते हैं। तरीका यह है, पहला, याद रखें किसी संबंध के पहले कुछ पल आमतौर पर इसकी आगामी मनोदशा और भावना को तय करते हैं। नंबर 2, मानव व्यवहार के दूसरे बुनियादी नियम का उपयोग करें। लोगों में दूसरे लोगों के व्यवहार पर वैसी ही प्रतिक्रिया करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। तो पहले पल में कुछ भी बोलने से पहले, अपनी खामोशी तोड़ने से पहले, जब आंखों का पहला संपर्क हो, उसी पल लोगों की तरफ देखकर सच्ची मुस्कान दें। क्या होगा, वे भी इसी तरह प्रतिक्रिया करेंगे। वे भी मुस्कुरा देंगे और खुशनुमा व्यवहार करेंगे। हर मानव संबंध कार्य में 2 लोगों के पारस्परिक व्यवहार में एक माहौल, एक मनोदशा, एक मंच तैयार होता है। आपकी योग्यता यह है कि वह माहौल, मनोदशा और मंच आप तैयार करें। इसे या तो आप तैयार करते हैं या फिर सामने वाला तैयार करता है। यदि आप समझदार हैं तो आप अपने खुद के लाभ के लिए इसे तैयार कर लें। आपकी आवाज़ का लहजा और चेहरे के हाव भाव भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे आपके आंतरिक विचारों को प्रकट करते हैं। अपनी मुस्कान को उसी तरह शुरू करें जिस तरह पेशेवर मनोरंजन करता और मॉडल करते हैं। खुद से यह एक शब्द कहें, चीज़ यार कारगर है। अध्याय 10,
लोगों की प्रशंसा करने में कुशल कैसे बने। लोग सिर्फ रोटी पर जिंदा नहीं रहते हैं, लोगों को शरीर के साथ साथ आत्मा के लिए भी भोजन की ज़रूरत होती है। याद रखें, जब किसी ने आपकी तारीफ या प्रशंसा की थी तो आपको कैसा महसूस हुआ था। याद करें, उस अच्छी प्रशंसा से आपका पूरा दिन या शाम कैसे उजली हो गई थी। याद करें, ये अच्छी भावना कितने लंबे समय तक कायम रही थी। देखिए, प्रशंसा पर दूसरे लोग भी उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं जिस तरह आप करते हैं। इसलिए प्रशंसा भरी बातें कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। सच्ची प्रशंसा से वे आपसे प्रेम करेंगे और आपको भी यह करने की अच्छा महसूस होगा। अपनी प्रशंसा में उदार बने। किसी व्यक्ति और किसी चीज़ में प्रशंसा करने वाली चीज़ की तलाश करें और फिर इसे कर दें। लेकिन प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। यदि यह सच्ची नहीं है तो इसे नहीं करें। व्यक्ति की नहीं, कार्य की प्रशंसा करें। कार्य की प्रशंसा करने से संकोच और दुविधा नहीं रहती, इसमें ज़्यादा जिंदगी छलकती है। इससे आप पक्षपात के आरोपों से भी बच सकते हैं। इससे सामने वाला उस काम को और ज़्यादा महत्वपूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित होता है। उदाहरण 1, जॉन पिछले साल अपना काम सचमुच उत्कृष्ट रहा है। उदाहरण 2, मैरी, आपने वर्ष के अंत की रिपोर्ट पर बेहतरीन काम किया है। उदाहरण 3, मिस्टर स्मिथ, आपका लॉन और बगीचा बहुत सुंदर है। प्रशंसा को विशिष्ट बनाएं, इसे सटीकता से बताएं। खुशी का फार्मूला, कम से कम 3 अलग अलग लोगों से हर दिन एक प्रशंसा भरी बात कहने की आदत डालें। फिर देखें कि ऐसा करने पर आपको कैसा महसूस होता है। यह आपकी खुशी का फार्मूला है। अध्याय 11, लोगों की आलोचना करने में कुशल कैसे बने। सफल आलोचना की कुंजी भावना में निहित है। यदि आप सामने वाले को फटकारने के लिए या उन्हें सबक सिखाने के लिए या उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए आलोचना करते हैं तो आपको इस आलोचना से कुछ नहीं मिलेगा, बस अपनी भड़ास निकालने की संतुष्टि मिलेगी और सामने वाले का द्वेष मिलेगा, क्योंकि आलोचना सुनने में किसी को भी मज़ा नहीं आता है। दूसरी तरफ अगर आप सुधारवादी काम में परिणामों में रुचि लेते हैं तो आप अपनी आलोचना से काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप इसे सही तरीके से करें। यहाँ कुछ नियम बताए जा रहे हैं जो इस काम में आपकी मदद करेंगे। सफल आलोचना के 7 अनिवार्य नियम। पहला, आलोचना बिल्कुल अकेले में करनी चाहिए। कोई दरवाज़ा खुला नहीं होना चाहिए, आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, कोई सुन नहीं रहा हो। नंबर 2, आलोचना से पहले सामने वाले के बारे में कोई अच्छी बात कहें या उसकी प्रशंसा करें। दोस्ताना माहौल बनाएं, प्रहार को नरम करें। नंबर 3, आलोचना को अव्यक्तिगत बनाएं, व्यक्ति नहीं काम की आलोचना होनी चाहिए। नंबर 4, सही तरीका बताएं। जब आप किसी को बताते हैं कि वे क्या गलत कर रहे हैं तो आपको उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इसे सही कैसे करना है। नंबर 5, सहयोग की मांग करने की बजाय इसका आग्रह करें। यह एक तथ्य है कि आपको लोगों से ज़्यादा सहयोग तब मिलेगा जब आप इसकी मांग करने के बजाय इसका आग्रह करेंगे। मांगना आखिरी रास्ता है। एक अपराध पर एक ही बार आलोचना करें। सबसे न्यायोचित आलोचना भी बस एक बार ही न्यायोचित होती है। नंबर 7, आलोचना को दोस्ताना मोड़ पर ख़त्म करें। इस मोड़ पर ख़त्म करें, हम मित्र हैं, हमने अपनी समस्याएं सुलझा ली हैं, आइए मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इस मोड़ पर कदापि ख़त्म ना करें, मैंने तुम्हें फटकार लगा दी है, अब तुम काम में जुट जाओ। ये 7 नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं। अध्याय 12, लोगों को धन्यवाद देने में कुशल कैसे बने। यह पर्याप्त नहीं है कि आप लोगों के प्रति कृतज्ञ और प्रशंसात्मक महसूस करें। आपको उस कृतज्ञता और प्रशंसा को उन लोगों के सामने भी प्रकट करना चाहिए जो इसके हकदार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मानव स्वभाव है कि लोग उन लोगों को पसंद करते हैं और उन पर अच्छी प्रतिक्रिया करते हैं जो उनके प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा का इजहार करते हैं। वे और ज़्यादा देकर प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं और अगर आप उन्हें बता देते हैं कि आप कृतज्ञ हैं तो लगभग हमेशा वे आपको अगली बार और ज़्यादा देंगे। यदि आप अपनी कृतज्ञता नहीं दिखाते हैं
तो इस बात की संभावना है कि अगली बार जैसा कोई मौका नहीं होगा या आपको कम मिलेगा। बहरहाल आपको धन्यवाद कहने की एक कला होती है। नंबर 1, जब आपको धन्यवाद कहें तो दिल से कहें। जब आप लोगों को धन्यवाद दें तो ईमानदार रहें। जब आप सच्ची प्रशंसा करते हैं तो लोग जान जाते हैं। जब आप सच्ची प्रशंसा नहीं करते हैं तब भी वे जान जाते हैं। नंबर 2, इसे सुस्पष्ट और विशिष्ट अंदाज में कहें। लोगों को धन्यवाद देते वक्त बुदबुदाने या फुसफुसाने से बचें और शब्दों का अस्पष्ट उच्चारण नहीं करें। धन्यवाद इस तरह से दें मानो आपको ये बोलने में खुशी हो रही है। नंबर 3, जिन्हें आप धन्यवाद दे रहे हैं उनकी ओर देखें। आप जिन लोगों को धन्यवाद देते हैं उन्हें देखना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो भी धन्यवाद देने लायक है वह देखने लायक भी है। नंबर 4, नाम लेकर लोगों को धन्यवाद दें। नाम लेकर अपने धन्यवाद को व्यक्तिगत बनाएं। आपको धन्यवाद कहने के बजाय मैरी आपको धन्यवाद कहने से बहुत फर्क पड़ता है। लोगों को धन्यवाद देने के लिए मेहनत करें। इसका मतलब अपनी प्रशंसा जताने के अवसर तलाशना है। आम आदमी स्पष्ट चीज़ों के लिए धन्यवाद देगा। श्रेष्ठ व्यक्ति कम स्पष्ट चीज़ों के लिए भी धन्यवाद देगा। ऊपर बताए गए नियम बहुत सरल हैं, लेकिन लोगों को सही तरीके से धन्यवाद देने की योग्यता मानव संबंधों में जितनी महत्वपूर्ण है उतनी बहुत कम तकनीकें हैं। यह जीवन भर आपके लिए अमूल्य साबित होंगी। अध्याय 13, अच्छी छाप छोड़ने में कुशल कैसे बने। हम अपने बारे में दूसरों की राय को काफ़ी हद तक नियंत्रित करते हैं। हम हर एक के प्रति अजनबी के रूप में शुरुआत करते हैं और हमारे बारे में उनकी राय काफ़ी हद तक हमारे ही व्यवहार से तय होती है। ये जानने के बाद हम सभी को इस तरह व्यवहार करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़े। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, आपकी कद्र करें, आपको प्रशंसा व सम्मान की नज़रों से देखें, तो आपको उन पर यह छाप छोड़नी होगी कि आप इसके हकदार हैं। यह मूलतः इस बात से तय होता है कि आप खुद को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। स्वयं पर गर्व करें, घमंड नहीं। आप जो हैं, आप जो करते हैं, आप जहाँ काम करते हैं उस पर गर्व करें। जीवन में अपनी स्थिति या व्यक्तित्व के लिए क्षमा न मांगें। आप जैसे भी हैं वैसे हैं, इसलिए खुद के बारे में गर्व और सम्मान भरे विचार रखें। उदाहरण, जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप आजीविका के लिए क्या करते हैं, तो आप उन्हें जिस तरह से जवाब देते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए मान लेते हैं कि आप बीमा बेचते हैं। नीचे दिए गए कौन से जवाब से ज़्यादा गर्व झलकता है? ओह, मैं तो बस बीमा बेचता हूँ। वे संभवतः आपसे प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि आपने उन्हें बता दिया है कि आप प्रभावित करने लायक नहीं हैं। खुद के बारे में गर्व और सम्मान भरे विचार रखें। मुझे देश की सबसे अच्छी कंपनियों में से एक ब्लैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ने का भाग्य मिला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि पहले जवाब के बजाय दूसरे जवाब से सामने वाले व्यक्ति के मन में आपकी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण छाप छूटेगी। अच्छा प्रभाव डालने के दूसरे तरीके। नंबर 1, ईमानदार बने। सस्ती चापलूसी, खोखले वादों और निरर्थक शब्दों से बचें। सिर्फ वही बातें कहें जिन्हें आप सचमुच बोलना चाहते हैं। आप जो कहते हैं उसमें विश्वास करें। नंबर 2, उत्साह दिखाएं। यह एक अनमोल संपत्ति है। आप जो कर रहे हैं उसके कायल होकर आप इसे हासिल कर सकते हैं। उत्साह संक्रामक होता है। जब आप खुद को उत्साहित कर लेते हैं तभी और सिर्फ तभी आप दूसरों को उत्साहित कर सकते हैं। नंबर 3, उतावले नहीं दिखें। लोगों के साथ व्यवहार में उतावलापन दिखाने से बचें। उतावलेपन से लोग सोचने लग जाते हैं और उनके मन में शंकाएं आ जाती हैं। जब लोग ये महसूस करते हैं कि आप उनसे कुछ कराने के लिए उतावले हैं, तो उनमें उस काम में रुकावट डालने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। उनका सहज बोध उन्हें शंकालु बनने या ज़्यादा सस्ता सौदा हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। अपने उतावलेपन को छिपाएं, अभिनेता बने। नंबर 4, दूसरों को नीचे गिराकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करें। हमेशा अपनी योग्यताओं के बल पर खड़े हों।
दूसरे लोगों को बुरा दिखाकर खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करें। जीवन में सच्ची प्रगति आपके खुद के प्रयासों और मूल्य से तय होगी। आप दूसरे के शवों पर पैर रखकर दूर तक नहीं जा सकते। खुद को महत्व दें। आप यह तब करते हैं जब आप अपनी खुद की योग्यताओं के दम पर खड़े होते हैं। जब आप खुद को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को नीचे गिराते हैं तो आप खुद को नहीं उन्हें महत्व दे रहे हैं। नंबर 5, किसी व्यक्ति या वस्तु की आलोचना नहीं करें। अगर आप कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कहें। आलोचना करना गलत है, लेकिन यह आलोचना से बचने का मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण यह है कि आलोचना करने का उलट प्रभाव होता है और उससे सामने वाला पलटवार करके आलोचक को घायल कर देता है। आलोचना सिर्फ इंसान के आंतरिक स्वरूप को उजागर करती है। चतुर बने, मधुरभाषी बने, आलोचना नहीं करें। अध्याय 14, व्याख्यान देने में कुशल कैसे बने। यहाँ पर 5 नियम दिए जा रहे हैं जिनका पालन करने पर आप रोचक वक्ता बन जाएंगे। रोचक वक्ताओं और नीरस वक्ताओं के बीच ये फ़र्क है। नंबर 1, जाने कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप सटीकता से ये नहीं जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं तो मंच पर खड़े होकर अपना मुंह नहीं खोलें। अधिकार के साथ, ज्ञान के साथ और विश्वास से बोलें। यह तभी हो सकता है जब आप जानते हो कि आप क्या कहना चाहते हैं। नंबर 2, अपनी बात कह दें और बैठ जाएं। संक्षिप्त बोलें, मुद्दे पर केंद्रित रहें और फिर बैठ जाएं। याद रखें, बहुत कम कहने के लिए कभी किसी वक्ता की आलोचना नहीं हुई है। यदि आपसे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होगी तो लोग पूछ लेंगे। विजेता की स्थिति में ही छोड़ दें। नंबर 3, बोलते समय श्रोताओं को देखें। इस नियम का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसमें अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती। जो भी बोलने लायक है वह देखने लायक भी है। इसीलिए अपने व्याख्यान पढ़ने वाले शायद ही कभी ज़्यादा प्रभावित कर पाते हैं। नंबर 4, जिसमें श्रोताओं की रुचि हो उस बारे में बोलें। महत्वपूर्ण वह नहीं है जो आप कहना चाहते हैं, महत्वपूर्ण तो वह है जो श्रोता सुनना चाहते हैं। आपकी नहीं, श्रोताओं की रुचि सर्वोपरि है। विजेता और लोकप्रिय वक्ता बनने का चूक तरीका लोगों को वह बताना है जो वे सुनना चाहते हैं। नंबर 5, भाषण देने की कोशिश नहीं करें। भाषण देने की कोशिश नहीं करें। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसके बजाय चर्चा करें। स्वाभाविक रहें, अपने असल स्वरूप में रहें। इसीलिए आप चर्चा करते हैं। आपके पास जो कहने के लिए नहीं है, जो कहने के लिए है उसे स्वाभाविक रूप से कह दें। इस प्रकार ये बुक में हमें पता चलता है कि हम लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, समाज में अपने व्यवहार के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में मुझे बताएं कि मैं और कौन सी बुक्स के बारे में आपको जानकारी दे सकती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।